गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रेरणा सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के ड्रामा एंड आर्ट एंड एजुकेशन पेपर के अंतर्गत तेल रंग और इस तेल रंग का इस प्रकार से प्रयोग चित्रकला के अंतर्गत किया जाने लगा, तो इसकी हिस्ट्री और इसके यूजेस के बारे में कि इसका किस प्रकार से हम चित्रकला के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे तेल जो रंग द्वारा चित्रकला है या चित्रांकन है, तो तेल रंग द्वारा चित्रांकन या चित्र बनाना, ठीक है। तो ये चित्रांकन जो है वो इस चित्रकला के क्षेत्र में उच्च कोटि का माना जाता है, क्योंकि ऑयल पेंटिंग, जिसे हम ऑयल पेंटिंग भी कह सकते हैं, तो ऑयल पेंटिंग यानी ऑयल कलर के द्वारा उसकी पेंटिंग करना सिंपल, तो ये उच्च कोटि की मानी जाती है। और इस ऑयल पेंटिंग के अंतर्गत जो है सबसे इम्पोर्टेंट इस तेल रंग के द्वारा जब हम चित्रकला में इसका प्रयोग करते हैं, तो इस तेल ऑयल पेंटिंग के माध्यम से हम अपनी भावनाओं, यानी कोई भी व्यक्ति है अपनी या किसी व्यक्ति की जो चित्र, जिसका चित्र हम बना रहे हैं, तो व्यक्ति की भावनाओं को प्रदर्शित करने एवं प्रकृति के सभी पहलुओं को सूक्ष्मता से प्रस्तुत करना ही तेल रंग चित्रांकन है। तो इस प्रकार से हम अपनी भावनाओं को या किसी भी व्यक्ति जिसका हम चित्र बना रहे हैं उसकी भावनाओं को, और उसके साथ ही प्रकृति के अंदर जो भी ऐसे पक्ष हैं जिसकी हम ऑयल पेंटिंग के द्वारा पेंटिंग बना सकते हैं, तो उनको हम बहुत ही सूक्ष्मता से गहराई के साथ हम जो है प्रस्तुत करते हैं। यही तेल रंग चित्रांकन कहलाता है। और इस जो तेल रंग है, इसके द्वारा जो चित्रांकन का कार्य है वो 15वीं शताब्दी में या 15वीं सदी, तो 15वीं सदी में आरंभ हुआ। सबसे पहले अभी 15वीं शताब्दी से पूर्व, तो इससे पूर्व टेम्परा के द्वारा चित्रांकन किया जाता था, लेकिन इस टेम्परा में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वो कई परेशानियों का सामना करने के कारण इन परेशानियों का सामना करने के कारण जब ऑयल पेंटिंग की शुरुआत हुई, तो इस टेम्परा द्वारा चित्रांकन के फलस्वरूप हमारी ऑयल पेंटिंग अस्तित्व में आई। लेकिन ये जो टेम्परा है, ये टेम्परा अति प्राचीन विधि है पेंटिंग करने की।
कई परेशानियों का सामना चित्रकार को करना पड़ता था। इस कारण टेम्परा का जो भी विकसित रूप हुआ धीरे धीरे वो ऑयल पेंटिंग के रूप में हुआ। फिर ऑयल पेंटिंग का प्रयोग ज़्यादा किया जाने लगा। तो इस प्रकार से, क्योंकि इसके अंदर रंगों को बांधना और साथ ही इसमें कई प्रकार के जो इसके कलर्स हैं वो इस प्रकार से बनाए जाते थे अंडे की जल्दी और इससे, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती थी। और इसमें जो भी रंग का प्रयोग करते थे हम टेम्परा के अंदर, वो एक तरह से पारदर्शिता वाले रंग ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते थे। तो उसमें पारदर्शिता का गुण लेने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता था। तो धीरे धीरे ऑयल पेंटिंग आया, तो ऑयल टेम्परा का जो रूप है वो या कह सकते हैं कि टेम्परा का जो स्थान है वो ऑयल पेंटिंग ने ले लिया। तो इस प्रकार इस तेल रंग में जो हम तेल रंग, अब तेल रंग के अंदर भी इसकी कुछ विशेषताएं हैं तेल रंग की। अब इस तेल रंग की सबसे पहली विशेषता है कि ये जो तेल रंग है वो सूखने में समय लगाता है, सूखने में समय लेता है, समय या हम कह सकते हैं कि हम धीरे धीरे सूखता है। दूसरी अगर हम इसकी विशेषता माने तो इसके अंतर्गत जो है महीन काम हम कर सकते हैं। यानी चित्रकारी के अंदर जो महीन काम है वो महीन काम का होना, क्योंकि ऑयल पेंटिंग अपने आप में ही एक स्पेशल वर्क है पेंटिंग के अंदर और उसमें बहुत सावधानी का भी ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही इसके अंतर्गत रंगों की धनी उत्पादिता होती है, क्योंकि इसमें कुछ बेसिक कलर से हम कई कलर्स इसके अंदर बना सकते हैं और उसके अंतर्गत जो है आश्चर्यता, क्योंकि इस तरह के भाव को हम उभार सकते हैं इसके अंदर। साथ ही चंचलता और इसमें अत्यधिक लचीलापन होता है। तो इस प्रकार से जो तेल रंग के माध्यम से हम कोई भी पेंटिंग करते हैं तो ये सारी विशेषताएं इसके अंतर्गत हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत सबसे पहले जो अब तेल रंग के आधार पर जो हमारी पेंटिंग अगर बनाई गई, सबसे पहले हम अगर भारत की बात करें, जब हम इतिहास को देखते हैं तो भारत के अंदर ऑयल पेंटिंग की जो शुरुआत है वो सबसे पहले जो है हमारे जो शासक हैं, तो इसके अंतर्गत इस तेल रंग की भारत में शुरुआत सबसे पहले जो की थी वो की थी केरल के राजा रवि वर्मा ने। तो केरल के राजा रवि वर्मा ने सबसे पहले भारत में ऑयल पेंटिंग के द्वारा पेंटिंग की और ये जो पेंटिंग की थी वो की थी 1848 और 1906 ईस्वी के अंतर्गत उन्होंने अपनी पेंटिंग की थी। तो ये उनका जो है ड्यूरेशन आती है। इस दौरान हम तेल रंगों के द्वारा पेंटिंग करना भारत में शुरू हुआ और इसके अंतर्गत उन्होंने जो पेंटिंग की शिक्षा है, अब इस रवि वर्मा ने जो है पेंटिंग की एजुकेशन जो पेंटिंग की शिक्षा है वो इन्होंने विदेश से प्राप्त की थी और विदेश के अंतर्गत जो है थियोडोर जेनसन नामक यूरोपीय चित्रकार से उन्होंने
ये ऑयल पेंटिंग सीखी। तो इस प्रकार भारत में इन्होंने ही सबसे पहले ऑयल पेंटिंग की शुरुआत की। अब इन रवि वर्मा के द्वारा कई प्रकार की ऑयल पेंटिंग की चित्रकारी की गई थी। उसमें उन्होंने जो है कुछ प्रसिद्ध उनके चित्र थे, उसमें श्री कृष्ण और जो इसमें बलराम, सुकेशी, इसके साथ ही सागर से जो है सागर मान भंग, ये इनका एक चित्रकार का नाम है। सागर मान भंग जो इनके ऑयल पेंटिंग के द्वारा जो चित्रकारी की गई थी उसका नाम है। और साथ ही रावण सीता, महात्मा गांधी, रावण सीता, महात्मा गांधी, ये इनके प्रसिद्ध जो है आदि ऑयल पेंटिंग के द्वारा बनाए गए चित्र थे जो रवि वर्मा ने बनाए थे। इसमें हरिश्चंद्र वगैरह के भी जो चित्र इन्होंने बनाए थे। तो अब इस ऑयल पेंटिंग का जब है भारत में इस प्रकार से जो शुरुआत हुई, चित्रांकन हुआ, तो फिर धीरे धीरे सभी स्थानों पर ऑयल पेंटिंग भारत के अंतर्गत बनाई जाना शुरू हो गई। और आज भी ऑयल पेंटिंग फेमस है। आधुनिक भारतीय समाज में भी हम अगर भवनों के अंतर्गत देखें, साथ ही भवनों के निर्माण में इस ऑयल पेंटिंग का आज भी प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के मंदिर हैं, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं और साथ ही जो धर्मशाला इत्यादि है, आज की ऑयल पेंटिंग उसके अंतर्गत बनाई जाती है। अब इसमें तेल रंगों का यूज है। तेल रंगों का यूज दो प्रकार से किया जाता है। तो ये जो यूज है वो दो प्रकार से। अब इसमें दो प्रकार से यूज है। पहला तो हम जो भी ऑयल पेंटिंग हम बना रहे हैं उसमें ट्यूब के माध्यम से, ट्यूब द्वारा, ट्यूब के अंदर ऑयल पेंटिंग आती है और ट्यूब के द्वारा हम दबा करके निकाल करके मोटे मोटे रंग का प्रयोग करके हम ऑयल पेंटिंग बना सकते हैं। और दूसरा जो इसका ऑयल पेंटिंग है, इसके अंतर्गत हम जो रंग है उस रंग में अलसी का तेल, एक तो होता है अलसी का जो है अलसी का तेल, या एक आता है तारपीन। तो तारपीन मिला करके हम क्या कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं। तो इसमें जो कलर है ऑयल पेंटिंग को एकदम पतला हो जाता है, तो इसमें जो टेक्सचर देना के अंदर और जो कलर करने में बहुत आसानी होती है। तो इस प्रकार आज भी हम जो ऑयल पेंटिंग है वो दरवाजों वगैरह भवनों के अंतर्गत करते हैं, तो हम इन्हीं का ही ज़्यादा प्रयोग करके ऑयल पेंटिंग करते हैं। अब इसके अंतर्गत हम गहरे से हल्के टान और टेक्सचर जो भी है, टान प्लस कोट, इन दोनों का यूज करके हम जो है पेंटिंग कर सकते हैं। और इस ऑयल पेंटिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कैनवास का, क्योंकि बिना कैनवास का यूज़ हम इसमें करते हैं और कैनवास के यूज़ के बगैर हम ऑयल पेंटिंग नहीं कर सकते। और इस कैनवास के अंतर्गत जो है वो लकड़ी होती है, जिसके ऊपर कैनवास के फॉर्म में होती है लकड़ी, कार्ड प्लस पेपर, और इसके अलावा हमारे ब्रश होते हैं और प्लस हमारे रंग, और ये रंग भी क्या होते हैं, ऑयल कलर होते हैं हमारे। तो इन सबसे मिला करके हम ऑयल पेंटिंग करते हैं। अब इसके अंदर जो कैनवास जो बनता है वो डिफरेंट
साइजिंग और प्राइमिंग के द्वारा उसे निर्मित किया जाता है। तो इस कैनवास के ऊपर ही हम ऑयल पेंटिंग करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसके अंदर जो भी हम शीट तैयार करते हैं, और सबसे पहले अगर हमें ऑयल पेंटिंग का अभ्यास करना है तो कैनवास के ऊपर लकड़ी का एक बोर्ड, कार्डबोर्ड होता है, उसके ऊपर पेपर लगा करके हम आराम से ऑयल पेंटिंग आसानी से कर सकते हैं। अब बात आती है हमारी ब्रश की। तो ये जो ब्रश होते हैं ये दो प्रकार, ये दो हम तरह के ब्रश कह सकते हैं, दो तरह के। एक तो होते हैं नरम बालों वाले, नरम बालों वाले, और एक होते हैं कठोर बाल वाले। अब कठोर बाल वाले जो ब्रश हैं, अभी जो कठोर बाल है ये सूअर के बाल से या सूअर के बालों से निर्मित किए जाते हैं। और जो नरम बाल होते हैं वो एक प्रकार से नेवले के जैसा, तो नेवले के जैसा एक नरभक्षी, या हम कह सकते हैं नरभक्षी नहीं, मांसभक्षी जो जानवर है, मांसभक्षी जानवर के बालों से निर्मित किया जाता है। तो उसके जो ब्रश होते हैं जिसमें बाल लगे होते हैं वो बहुत नरम होते हैं, इससे पेंटिंग करना आसान होती है, ऑयल पेंटिंग। और जहाँ हमें हार्ड ब्रश का प्रयोग करके कलर ज़्यादा मात्रा में भरना है तो हम कठोर बालों वाले ब्रश का भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो नरम बालों वाला जो ब्रश है ये बहुत ही महंगा होता है। इस महंगाई के जो महंगा ब्रश होने के कारण आजकल जो है आर्टिफिशियल हम कह सकते हैं, जो सिंथेटिक हेयर कह सकते हैं, कृत्रिम बालों वाले ब्रश का ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है ताकि हम ऑयल पेंटिंग को कर सकें। और ये जो कृत्रिम बाल वाले ब्रश होते हैं वो सस्ते होते हैं कंपैरेटिव जानवरों की जो बालों से रिलेटेड ब्रश होते हैं उनकी तुलना में। तो इस प्रकार ये जो ब्रश है, और इसमें लकड़ी के जो कार्ड कैनवास होता है, इस कैनवास के ऊपर हम इन ब्रश की सहायता से ऑयल पेंटिंग करते हैं। और इस ऑयल पेंटिंग के अंदर तेल को रखने के लिए, यानी जो तेल इसके अंदर जो मिक्स होता है, हम यहाँ लिख सकते हैं कि ऑयल पेंटिंग के अंदर जो ऑयल मिक्स होता है, इस ऑयल मिक्स करने के लिए डीपर का यूज करते हैं। और डीपर में से कलर लेकर के, ऑयल लेकर के अलग से एक्स्ट्रा कलर में मिक्स करके फिर हम उससे पेंटिंग करते हैं। तो इस प्रकार ये एक पेंटिंग है। ऑयल पेंटिंग में नाइफ का भी यूज किया जाता है। इस नाइफ के यूज के द्वारा हम क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं। और इस पेंटिंग को हम नाइफ पेंटिंग कहते हैं, जिसमें नाइफ के माध्यम से जब हम पेंट करते हैं तो कलर को चाकू की सहायता से लेकर के जो कैनवास होता है उस पर लकड़ी के ऊपर एक पेपर लगा हुआ होता है और उसमें नाइफ की सहायता से उसमें कलर्स को क्या करते हैं, हम फैलाते हैं। तो उसके माध्यम से बनी हुई पेंटिंग हमारी नाइफ पेंटिंग कहलाती है। तो इस प्रकार इस ऑयल पेंटिंग की जो है कई विधियाँ भी हैं जिनका प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, ऑयल पेंटिंग कर सकते हैं। अब ऑयल पेंटिंग की जो विधियाँ हैं इसमें अगर हम सबसे पहली विधि की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर स्क्रबिंग होती है, स्क्रैबलिंग। तो इस स्क्रैबलिंग का मतलब होता है कि चित्र के ऊपर पतला रंग चढ़ाकर इसको हल्का करना। स्क्रैबलिंग का मतलब है चित्र के ऊपर
ऊपर हल्का रंग चढ़ा करके पतला करना। दूसरा इसके अंदर जो विधि है वो आती है ब्लेंडिंग या ब्लेंड। ब्लेंडिंग, अब इस ब्लेंडिंग का मीनिंग है कि रंग का प्रयोग करना, रंग का प्रयोग करना। और इसके अंदर जो तीसरी इसकी जो विधि आती है वह आती है ग्लेजिंग। ग्लेजिंग, अब ग्लेजिंग का मीनिंग है कि रंग का दृष्टि संबंधी एकीकरण मिलाना, रंग का दृष्टि संबंधी एकीकरण करना या मिलाना, ये हमारी ग्लेजिंग कहलाती है। और इसके साथ ही एक और इसका जो टाइप है फूड, उसके अंतर्गत आता है इम्पेस्टो। इम्पेस्टो ये चौथा है इसका, इम्पेस्टो। इम्पेस्टो का मीनिंग है जो मैं यहाँ लिखूंगी, तो इम्पेस्टो का मतलब है कि रंग की मोटी मोटी परतों का प्रयोग करना। तो रंग की मोटी मोटी परतों का प्रयोग करना। तो ये हमारा जो है इस 4 प्रकार की विधियों के माध्यम से हम जो है चित्र निर्मित कर सकते हैं ऑयल पेंटिंग के माध्यम से, जिसमें ब्रश, कैनवास, लकड़ी का कार्ड है, ऑयल पेंटिंग है, नाइफ है, इनके माध्यम से हम प्रयोग करके ऑयल पेंटिंग बना सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि पारदर्शी जो रिफ्लेक्शन है हमारे इमेजेस में, चित्र में, हम उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी विशेषता है। तो इस प्रकार इसका यूज करते हुए हम ऑयल पेंटिंग का निर्माण कर सकते हैं। अब आज के वीडियो में हमने ऑयल पेंटिंग के बारे में डिटेल में स्टडी की। अब नेक्स्ट जो हमारा इस ड्रामा आर्ट के अंदर 3rd पार्ट है वो है एक्रिलिक। एक्रिलिक कलर के माध्यम से भी हम चित्रकारी कर सकते हैं। तो उस एक्रिलिक के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। आज के वीडियो में बस ऑयल पेंटिंग का ही हम डिस्कस करेंगे। तो ऑयल पेंटिंग तो बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स होती हैं, इसके माध्यम से हम एक अपनी भावनाओं को और प्रकृति के विभिन्न पक्षों को, विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। नाउ आज का जो असाइनमेंट है आपका वो इस प्रकार से है। इस असाइनमेंट के अंदर हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसके अंतर्गत 3 रंग का इतिहास एवं उपयोग को स्पष्ट कीजिए। तो आज की वीडियो में जो कंटेंट नॉलेज दी गई है उसके आधार पर आपको इसका आंसर लिखना है। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए, आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलना है। राज्य सरकार के द्वारा जारी समय पर गाइडलाइन का पालन करना है, लोगों को भी अवेयर करना है, वैक्सीनेशन के लिए भी प्रोत्साहित करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगा के रखना, हाथों को सैनिटाइज करना, इसके लिए अवेयर करना है और स्वयं भी इसका पालन करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सब